नमस्कार, मैं राजन झा और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो अडानी के बहाने देश के प्रधानमंत्री पर हमलावर हो जाते हैं। वे किसी काल्पनिक भ्रष्टाचार की बातें करते रहते हैं जो इतने सालों में कहीं भी साबित नहीं हो सका है, केवल आरोप लगे हैं। आप कहेंगे कि बिना आग के धुआं थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हेरफेर जरूर हुआ होगा। तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं, इनको क्रॉस चेक करने के बाद आप अपना परसेप्शन बना सकते हैं। जो नई चर्चा छिड़ी है वह OCCRP को लेकर के है। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह संगठन दुनिया भर में फैले अपने पत्रकारों के जरिए संगठित अपराध और करप्शन पर खोजी रिपोर्टिंग का दम भरता है, लेकिन वह काम करता है अमेरिकी एजेंसियों के इशारों पर, जिसे अमेरिकी डीप स्टेट भी कहा जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह खुलासा फ्रांस बेस्ड न्यूज मीडिया फर्म मीडियापार्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट का टाइटल द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जायंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द US गवर्नमेंट। चेक कर लीजिएगा। मीडियापार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC को लेना। इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। इस OCCRP ने अडानी ग्रुप के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट लिखी थी। आप कहेंगे अडानी के खिलाफ तो हिंडनबर्ग ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की थी और अमेरिका के एक अदालत में केस भी चल रहा है। मित्रों, हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशक है जॉर्ज सोरोस और OCCRP को मिलने वाले फंड का बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। जॉर्ज सोरोस को दुनिया की दक्षिणपंथी सरकारों से एलर्जी रही है, विशेषकर उसका भारत विरोध सर्वविदित है। अब आप यह कनेक्शन समझ गए होंगे। बात केवल अडानी ग्रुप की नहीं है। फ्रांसीसी अखबार ने खुलासा किया कि अमेरिकी सरकार ने OCCRP को वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उसे लड़ने के लिए $1,73,324 दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से अनबन रहती है, यह सर्वविदित है। अब आपके मन में अंतिम प्रश्न यह आ रहा होगा कि वे लोग अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं। इसका जवाब सबसे आसान है मित्रों। अडानी का कारोबार देश ही नहीं, दुनिया भर में फैल रहा है। अडानी के पास इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 70% हिस्सा है। अडानी ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोयला खदान परियोजना खरीद लिया था। अडानी पोर्ट्स के पास श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट का 51% हिस्सा है। अडानी ग्रुप नेपाल, भूटान, केन्या, तंजानिया, फिलीपीन और वियतनाम जैसे देशों में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। अडानी समूह की 10 कंपनियां शेयर बाजार में यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और इनमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विल्मर, NDTV, अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट शामिल है। स्पुतनिक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ ताकतें एशिया और अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचे के मामले में अडानी समूह के बढ़ते दखल से असहज हैं। यही कारण है कि अमेरिकी डीप स्टेट समेत कई भारत विरोधी ताकतें अडानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस इन्हीं विदेशी ताकतों के गोद में बैठकर उनका साथ दे रही है। इसमें कांग्रेस का स्वार्थ है सत्ता। कांग्रेस को लगता है कि इन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर वो अडानी को करप्ट साबित करेंगे, फिर PM मोदी को इसमें घसीटेंगे और जनता के सामने यह सिद्ध कर देंगे कि अडानी ने घोटाला किया जिसमें भाजपा सरकार सहयोग कर रही थी। हमने ये क्यों कहा कि जो आखिरी कोण है राहुल गांधी और ये जॉर्ज सोरोस एक है, कैसे प्रूव होता है? केवल कहने से तो नहीं होगा। तो हम आज साइंटिफिक एविडेंसेस लेके आए हैं। आई हैव कम विद एविडेंसेस। पहला एविडेंस याद है ना, वो राहुल गांधी जिस सोच रहे थे कि वो क्या भारत तोड़ो यात्रा, हाँ जोड़ो, अच्छा ठीक है, वो जो भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, जोड़ो यात्रा, वो सोच रहे थे वो यात्रा करने से वो पूरा सब जीत जाएंगे, लोकसभा जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, महाराष्ट्र जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे। अब लोग भी जानते हैं कि ये तोड़ने के लिए निकले थे, तभी इनका ये हर्ष हुआ है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी एक दिन आए थे इनके साथ घूमने के लिए। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोरोस के फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है।
अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये। लेकिन आज के समय में झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे।